हाय फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये यूनिटी कॉन्शियस क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फॉर 5D कॉन्शियसनेस। ठीक है। सो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अब तक हम जिस तरह से जी रहे थे दैट वाज अ पैटर्न ऑफ ओल्ड सेपरेशन बेस्ड कॉन्शियसनेस, जिसमें ओल्ड प्रोग्रामिंग था। लाइक हर चीज़ को डुअलिटी था, पोलैरिटी था, हर चीज़ डिफाइंड था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो आप अच्छे इंसान हैं। जो अगर ठीक पढ़ाई नहीं कर पाया वो बुरा इंसान बन गया। इस तरह के, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कई चीज़ों के डेफिनेशंस किसी ने बना दिए थे कि हम खुश तभी रह सकते जब बहुत पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं वो खुश नहीं। बहुत सारी ओल्ड प्रोग्रामिंग थी जो डुअलिटी बेस्ड थी और हर चीज़ की एक डेफिनेशन थी। ओके। एंड हर चीज़ की डेफिनेशन होने से एक डिवीज़न आ गया कि ये इंसान अच्छा है क्योंकि ये इस डेफिनेशन को फिट करता है, ये इंसान बुरा है क्योंकि ये इस डेफिनेशन में आता है, बुराई की डेफिनेशन में आता है। तो हमने सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया था डेफिनेशंस बना के। और फिर लोगों के अंदर डर आ गया कि अगर मैं एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, एक पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड सेट है, एक पर्टिकुलर जो गुड होने का डेफिनेशन सेट है, उसमें मैं नहीं फिट बैठ पाऊँ तो आई विल बिकम बैड। ठीक है। सो देर वॉज लॉट ऑफ फियर। दिस वॉज जस्ट गुड एंड बैड, मैं आपको बता रही हूँ। वो आप कोई भी ऐसे अपोजिट डुअलिटी या अपोजिट पोलैरिटी की आप क्वालिटीज़ सोच सकते हैं। ठीक है। और सिंस हमने हर चीज़ों को अलग अलग करके, सेपरेट करके डिवाइड कर दिया था, डिफाइन कर दिया था, हम जज करने लगे थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा है, मतलब वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। हर कोई एक दूसरे को जज करने लगा। ठीक है। सो ये हमारा अब तक का ये 3D पुराना सेपरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग था। बट 5D में ऐसा नहीं है। 5D इज़ ऑल अबाउट यूनिटी कॉन्शियसनेस, जहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक ही क्रिएटर को बिलोंग करते हैं। अगर आपको मेरा वो फर्स्ट चैप्टर याद होगा कि हमारा क्रिएशन कैसे हुआ, हम एक ही डिवाइन क्रिएटर है, एक ही, देयर इज़ जस्ट वन डिवाइन, और हम उनकी ही क्रिएशन है, सब उनके ही अंदर से आए हैं। ठीक है। सो हम एक ही डिवाइन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो लाइफ फॉर्म एक्सपीरियंस करने आए हैं। ठीक है। सो वी आर वन विथ अवर क्रिएटर, वन विथ अवर डिवाइन, वन विथ अवर गॉड। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस में इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि हमें लगता है कि हम ह्यूमंस हैं जिनको स्पिरिचुअल बनना है। बट रियलिटी अलग है। रियलिटी ये है कि हम पहले से ही स्पिरिचुअल बीइंग्स थे। हमारी सोल पहले से ही स्पिरिचुअल थी, जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आई थी। ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये 3D पैटर्निंग में हम इतने फंस गए कि हमें लगता है कि अब उल्टा है, हम ह्यूमन सर, हमें स्पिरिचुअलिटी सीखना पड़ेगा, जो हमारी सोल का बेसिक नेचर था। ठीक है। जो प्योर सोल का एक बेसिक नेचर था कि वो पहले से ही स्पिरिचुअल रहती है। अब फिजिकलिटी इज इल्यूजन। ओके। हमने हमारी सोल को फिजिकलिटी, फिजिकल फॉर्म में आके लाइफ एक्सपीरियंस करना था, इसलिए हमने एक ह्यूमन बॉडी चूज़ की है। ठीक है। तो ये फिजिकलिटी एक इल्यूजन है, जो ट्रुथ है वो हमारा सोल है। फिजिकलिटी, ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ, आपकी ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस है, दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ योर सोल। ओके। बट द ट्रुथ इज़ ओनली एंड ओनली योर सोल। आपकी आत्मा ही सच्चाई है। अब हर कोई एक ही डिवाइन से आया है, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है ह्यूमन लाइफ फॉर्म में, तो फिर जज क्या करना है ना। हर कोई अपना ही रोल निभा रहा है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, या कोई अलग डिवाइन ने किसी और को क्रिएट किया है, नहीं। हम सब एक ही डिवाइन के पार्ट हैं, हम डिवाइन के साथ भी एक हैं और हम आपस में भी एक हैं। ओके। और हम ये कॉन्शियसनेस में आए कैसे, तो डायरेक्ट सिर्फ इसका डेफिनेशन समझ के तो नहीं। जितने भी हमारे ओल्ड पैटर्निंग है, प्रोग्रामिंग है, ओल्ड वुंड्स हैं, हमें उन सभी को हील करना पड़ेगा। ओके। सारे हर्ट्स, वुंड्स और लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, तब जाके हम ये यूनिटी कॉन्शियसनेस अचीव कर पाएंगे। ओके। और एक दूसरे के लिए जब ये टर्म, ये कंसेप्ट हम ठीक से समझ जाएंगे, तब अपने आप ही हमें अनकंडीशनल लव आ जाएगा सभी के लिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी वन। लाइक मैं और आप अलग नहीं हैं, हम सभी एक ही डिवाइन के ब्रांचेस समझ लीजिए, या एक ही डिवाइन का एस्पेक्ट समझ लीजिए। ठीक है। सो डिवाइन ने अपने आप को डिवाइड किया है अलग अलग सोल्स में, अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में, एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट वन बिग होल, वन बिग क्रिएटर। ओके। तो इसे बोलते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस।
ठीक है। आई मीन एवरीवन इज़ प्लेइंग इन देयर पार्ट। अगर आपके साथ आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड में कोई है जो अभी भी 3D पैटर्निंग से ऑपरेट कर रहा है, तो दैट इज़ द चॉइस ऑफ हिज सोल। ओके, वो उनकी सोल का चॉइस है कि वो अभी उनका 5D असेंशन का टाइम नहीं आया है, दे आर जस्ट प्लेइंग देयर पार्ट। यू डेफिनेटली हैव टू सेट बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बट डू नॉट लाइक गो इन दैट मोड कि दैट पर्सन इज गुड बैड, या आप उनको डिफाइन करना मत शुरू करिए। दैट इज ऑल ओल्ड सेपरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग। यूनिटी कॉन्शियसनेस में देयर आर नो डेफिनेशंस, वी ऑल आर वन प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन दिस कॉस्मोस। ठीक है, सो इट इज़ नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ समझना नहीं है ये डेफिनेशन को। अगर आप 5D कॉन्शियसनेस में रहना चाहते हैं, रहना एंकर करना शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।